सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो। वेरी सिंपल। जब भी इन्होंने बोला कि हाँ ये कॉस्ट्यूम पहनना है सर, और हैवी नहीं है क्या, थोड़ा सा लाइट वेट कर देते, थोड़ा सा लाइट वेट कर देते सर, ये नहीं, ये लेयर नहीं करना है, ये लेयर नहीं करना है, ये नहीं लगाना है, बस सिंपल रहना है। सच में पसंद है इन लोगों की पूरी फैमिली में, इनका सबका नेचर ही है, बहुत सिंपल है। तो जब ये वायरल हुई थी तो यही लाइन चल रही थी कि इनकी आगे समंदर जैसी। करेक्ट। फिर वो कहीं ना कहीं योग सहयोग था, एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महाकाल का एक सहयोग था कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। क्या मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या बात है। तो वही सहयोग में मानता हूँ। वहाँ घबरा गई कि भैया मैंने सबको ही बोला कि जो लड़के आप मुझे समझ रहे हो मैं नहीं, दूसरी होगी। अच्छा। मैं तो बताओ आसमाना नहीं दिखा कि ये देखो वैसे में बता। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर अस फॉर द इंटरव्यू, एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सादगी। यस, आप लोग यहाँ पे आए एंड लाइक डेली लाइक हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्या कहना रहेगा मोनालिसा द वायरल गर्ल जो महाकुंभ में बहुत वायरल हो चुकी थी, एंड काफी क्रेज उनका हो चुका था ऑल ओवर द इंटरनेट। किस तरीके से ये पैर जुड़ के आया एंड किस तरीके से सादगी हो चुकी है, क्या कहना रहेगा उसको? लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पूरे देश में, एंड लाइक मुझे कहाँ से मैसेजेस आते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, लाइक इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनके फैंस इतने ज़्यादा है, एंड लोग इन्हें बहुत दिल से प्यार करते हैं। जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ कि इनकी फैमिली को, इनके सारे लोगों को, इनकी सिंप्लिसिटी को, इनकी पहली चीज़ जो इनकी फैमिली को, मोनालिसा को जो लोग पसंद करते हैं, मुझे लगता है सादगी के लिए ही पसंद। क्या बात है। एंड जब ये टाइटल मेरे पास था, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग साथ में काम करेंगे इस दिन का, क्योंकि गाना मैं पहले ही लिख चुका। एंड जब ये वायरल हुई तो उसके बाद अप्रोच करने में भी मुझे काफ़ी स्ट्रगल लगा, क्योंकि इनके नंबर्स नहीं थे, इनके पास किसी के कॉन्टैक्ट नहीं थे। किसी को भेजा, थोड़े टाइम में कॉन्टैक्ट बना, इन लोगों ने गाना सुना, एंड वो एक लाइन बाय लाइन पे फिट भी बैठ गया। तो जब इन्होंने तो ऐसा लगा सर आपने मेरे लिए लिखा है क्या। क्या बात है। अभी मुझे ऐसा लगता है वायरल गर्ल का टैग निकल के सादगी गर्ल का टाइटल डालना चाहिए। मोनालिसा क्या कहना रहेगा सादगी के बारे में, किस तरीके का आपका अनुभव था? जी बहुत अच्छा लगा, जैसे कि सर ने मेरी दी मेरी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थे जब गाना उनको सुनाया या फिर दिखाया? फैमिली की तरफ से क्या आपको प्रोत्साहन मिला, क्या रिएक्शन थे? बहुत अच्छा लगा। अभी सब कॉल कर रहे थे, हम कर और ऐसे के रखे सही में आप क्या बात है। जिस तरीके से हमने देखा था कि महाकुंभ में आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, फोटोज वायरल हो रहे थे, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम छोटे परिवार से आते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की बहुत केयरफुली हमें चीज़ें देखनी पड़ती है, कहीं हमारे बेटे के साथ गलत हो रहा है कि नहीं, या फिर इंटरनेट पे दो तरीके की चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए वायरल, अगर जब आप हो रही थी तब? जब मैं तो हम तो वो मेरे तो बहुत सारे मीडिया वाले आके खड़े, मैंने अचानक से भी तो सारे मेरे पीछे रोने लगे। फिर मैं वहाँ घबरा गई कि भैया मैंने सबको ही बोला कि जो लड़के आप मुझे समझ रहे हो मैं नहीं, दूसरी होगी। अच्छा। मैं तो बताओ आसमाना नहीं दिखा कि ये देखो वैसे में बता। तो उन्होंने बोला कि हमको भी पता है लेकिन आपको ज्यादा वही तक क्या बात। नहीं दूसरी नहीं। फिर उन्होंने वीडियो दिखाई, सच में स्टॉक मुझे गिरा, फिर वाला झूला उठा के वाला ड्रग से बेचने के लिए गई, 2 कदम भी चली तो इतने सारे लोगों ने घेर लिया। क्या बात है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को कोई भी नहीं है, बहुत ज्यादा रोने लगी। अच्छा। साधु संतूर का भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद। क्या बात है। फिर एक गुरु जी आए, उन्होंने उनके आश्रम में बिठा, उनका भी आश्रम पूरा तोड़ दिया। अच्छा उत्कर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसी कौन सी चीज आपको मोनालिसा में पसंद आई है, क्वालिटीज और एलिमेंट्स जो आपको लगा कि सादगी के लिए शी द परफेक्ट गर्ल? तो हम पेरेंट्स तो पहली बात बहुत इनोसेंट, वेरी सिंपल। जब भी इन्होंने बोला कि हाँ ये कॉस्ट्यूम पहनना है सर, और हैवी नहीं है क्या, थोड़ा सा लाइट वेट कर देते, थोड़ा सा लाइट वेट कर देते सर, ये नहीं, ये लेयर नहीं करना है, ये लेयर नहीं करना है, ये नहीं लगाना है, बस सिंपल रहना है। सच में पसंद है इन लोगों की पूरी फैमिली में, इनका सबका नेचर ही है, बहुत सिंपल है।
तो मुझे लगता है मेरी लाइन्स तो इनके ऊपर बहुत फिट बैठी है। मैंने लिखा भी हो क्या बात है। कि काजल जो उतरा तेरी आंखों में हो, आंखें नहीं समंदर गहरी सी हो। हाँ हाँ, तो जब ये वायरल हुई थी तो यही लाइन चल रही थी कि इनकी आंखें समंदर जैसी। करेक्ट। आप भी मानती है, आप अग्री करती है कि मतलब आंखें आपकी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सागर की तरह है, ऐसा आप अग्री करती है, सहमत करती है उनके साथ? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा मोनालिसा आपकी तरफ से कि ऑब्वियसली हम जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर बिलो द लाइन से हम जब आते हैं, तो फैमिली से भी एक तरीके का ऐसी चीज़ होती है कि आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो, अगर आप मनोरंजन क्षेत्र में आ रहे हो, तो बहुत सारे दबाव होते हैं कि मतलब हम जब तक जो सोच चल रही है कि अब शादी कर लो और बच्चे करके घर वगैरह कर लो, बट जब ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से भी रोक टोक होती है। आपकी फैमिली की तरफ से रोक टोक थी आपको? नहीं, वैसे तो मम्मी पापा मना कर रहे थे कि मेरे कोई अच्छी लड़की है, एक भी पढ़ी। मेरे को बहुत दुख होता है इतने से भी बच्चे को लेके ले जा। मैं कुछ ना कुछ करूँगी उनके लिए, स्कूल बनवाऊंगी, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूँगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे मम्मी पापा ने भी ये आपकी क्या बात है। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां लाइन में लगी है, बहुत सारी लड़कियां खोज रही है कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, और आपको एकदम झटके से एक वीडियो के तौर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड उसका आपने सोना कर दिया है, वो तो बात तो है ही। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? गंगा मैया को, माकर बाबा को, मेरे माँ बाप और मीडिया वालों को भी, क्योंकि उनकी वजह से भी मैं आज। क्या बात है। कभी कभी जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है तो कभी कभी हमको भी डाउट होता है कि ये सच में ही है क्या, ये खाली फुकट लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ लगा था उत्कर्ष भाई जब उन्होंने अप्रोच किया था कि गाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं? मतलब एक झटके में हाँ बोल देता है ऐसा? मम्मी पापा से बात की। अच्छा उत्कर्ष जी, मुझे आप बताइए कि आपने किस तरीके से इनको खोज निकाला एंड क्या मतलब कितना दुविधा से भरकर आपका मेरी थी, मैं प्रयागराज गया था। तो मुझे उस वक्त काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप प्रयागराज मोनालिसा को ढूंढने गए थे क्या? तो जब ये वायरल हुई तो मुझे इनको खोजने में बहुत मेहनत लगी। ऑलमोस्ट लाइक इनके घर का कोई अता पता नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। तो मैंने इनके शहर पे पहले पूछा ये कौन से शहर में रहने वाली हैं, कहाँ के हैं। फिर किसी को फ़ोन किया कि इनके घर पे जाके देखो कहाँ रहती हैं। बोला सर घर पे ताला लगा है, कोई नहीं है, सब लोग प्रयागराज में हैं, यहाँ कोई संपर्क नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने एक टाइम के बाद सोचा कि शायद ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। फिर पता चला कि इन्होंने तैयारी कर रखी है। फिर अचानक से एक दिन फ़ोन आया, हमारे जो भैया थे वहाँ रहते थे, बोले मेरे साथ मोनालिसा के पापा हैं, आप बात करो। फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप आइए बैठ के बात करते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं योग सहयोग था एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महाकाल का एक सहयोग था कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। क्या मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या बात है। तो वही सहयोग में मानता हूँ। क्या बात है। मोनालिसा, आपके कुछ फिल्मों के चर्चे भी हमें सुनाई दे रहे कि सरोज मिश्रा जी के साथ एक फिल्म कर रही हो उस तो हाँ, द डायरी ऑफ मणिपुर। किस तरीके की फिल्म होने वाली है और आपका किस तरीके से किरदार उन्होंने अब तक बताया है या फिर आपको समझ आया है? नहीं बता सकती क्योंकि सब ने मना किया है। अच्छा, इसके रिलेट एक और चीजें चल रही थी कि कुछ रेप केस के एलिगेशंस लगे थे उनके ऊपर। जी, वो लड़की ने कहा मुझे लगता है वो तो शायद मामला अभी खत्म हो गया। खत्म को- हो गया। ओके, तो फिल्म की शूटिंग वगैरह कब से चालू होने वाली है, वो ऐसा कुछ आपको बताया? हाँ बताया, इस बार अभी मैं कर उन्होंने बोला कि बहुत जल्द फिल्म चालू होगी, आप भी तैयारी करो। क्या बात। तैयारी कर तैयारी के अलावा मतलब ऑब्वियसली अभी अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिल ही रही है। हाँ, तो किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनने के लिए आने वाले दिनों के लिए? पढ़ने से लेके एक्टिंग से लेके बहुत कुछ ही सीख रही है, ये क्या क्या एक्सप्रेशंस कैसे करने हैं। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मोनालिसा, आपने कौन से तो वीडियो में मैंने देखा था कि आपने ऐसा दिखाया था कि आपको सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा है, क्या ये सच बात है? अगर सलमान खान भाई मिल गए तो क्या कहना रहेगा उनके? और किसके साथ काम करने की आपकी इच्छा है? तो सभी कौन सा एक जो उत्कर्ष भाई तो है ही, बट उसके अलावा? नहीं, सभी अच्छे। ओके, जाते थे अपने दर्शकों से एंड फैन से क्या दरखास्त रहेगी इस गाने के लिए? डांस
और बोलो कि हमारा गाना देखो, आपको कैसा लग रहा है बताओ वो सब। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा ये गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहनत इसमें लगी है इस गाने में, म्यूज़िक से लेके कॉम्पोजिशन से लेके शूटिंग से लेके, एंड बहुत सेंसिटिव तरीके से इसको यहाँ तक लाए कि टाइटल भी रिवील नहीं किया था हम लोगों ने कि इतनी वायरल है कि टाइटल भी करेंगे तो शायद 50-100 टाइटल्स ये गाने आ चुके होते हैं, इसलिए हमने आज ही टाइटल डिस्क्लोज किया रिलीज डेट पे। तो आप इसे बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा सपोर्ट करो। आई होप वनानी साहब को इस वीडियो में बहुत पसंद आएंगी, एंड आने वाले टाइम में इनके लिए नए दरवाजे ओपन होंगे। आप क्या बात करते रहो, क्या मीर बहुत आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उत्कर्ष, थैंक यू सो मच मोनालिसा, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? गाना है हाँ अच्छा, सिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो। बाकी आप सारा जाके जरूर सुनिए, बहुत सारा प्यारा गाना है इसमें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।